स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10। तो उन्होंने हमें दिया है गिव द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो वो ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, तो इस ट्रांजेक्शन को हमें क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन के चार्ट में लिखना है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का चार्ट हमने बनाया है। तो अब देखो अकाउंटिंग इक्वेशन, तो पहले देखना है अकाउंटिंग इक्वेशन का फार्मूला क्या है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का फार्मूला है असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये चार्ट हमने बनाया है। तो चार्ट में पहले लिखा हमें ट्रांजेक्शन, जो हमें ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं वो ट्रांजेक्शन हमने क्या किया है, लिखा है। उसके बाद असेट का कॉलम बनाया है, उसके बाद लायबिलिटी का कॉलम बनाया है और उसके बाद बनाया है कैपिटल का। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा, महेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹85,000। मतलब महेश ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या लाया था, कैश लाई थी। अब ये कैश भी हमारी क्या है, असेट है। तो असेट कितनी लाई थी, 85,000। तो असेट में लिखेंगे 85,000 इज इक्वल टू, लायबिलिटी है क्या, किसी को देना है क्या, नहीं देना है तो नहीं लिखेंगे, लेकिन प्लस वो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश लाई थी, तो बिजनेस के लिए वो क्या हो गई, कैश कैपिटल हो गई। तो ये कैपिटल में लिखेंगे 85,000। उसके बाद उसकी टोटल करेंगे, तो वो असेट की टोटल 85,000, लायबिलिटी नहीं है तो लायबिलिटी नहीं लिखेंगे। उसके बाद प्लस कैपिटल कितना है, 85,000। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फॉर कैश, मतलब गुड्स हमने परचेज किया, कैसे किया, कैश से किया। तो कैश से किया मतलब कैश हमारे पास की चली गई। अब देखो उसमें क्रेडिट पर किया है क्या, ऐसा है क्या, नहीं है, लेकिन क्या किया, गुड्स परचेज फॉर कैश, मतलब गुड्स परचेज किया तो गुड्स हमारे पास आ गए और कैश हमारे पास की चली गई। तो मतलब गुड्स आ गए तो असेट आ गई, तो असेट क्या हो जाएगी, प्लस गुड्स हमारी क्या है, असेट। असेट कितना है, 5,000, लेकिन कैश चली गई, उसके बदले में क्या चली गई, कैश चली गई। तो कैश भी हमारी क्या है, असेट है। तो असेट क्या हो जाएंगी, 5,000 माइनस हो जाएगी। अब देखो उसकी टोटल करेंगे 85,000 प्लस 5,000 तो 90,000 आएगा। उसमें से 5,000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो वही आंसर आएगा 85,000 इज इक्वल टू, लायबिलिटी नहीं है तो लायबिलिटी नहीं लिखेंगे, प्लस कैपिटल भी नहीं है, कैपिटल पहले का था 85,000 तो 85,000 ही लिखेंगे। उसके बाद सेकंड है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट वर्थ, मतलब गुड्स सोल्ड किया लेकिन कैसे किया, क्रेडिट को, क्रेडिट पर किया। मतलब गुड्स तो हमने बेच दिए लेकिन उसके अभी तक पैसे नहीं मिले, मतलब गुड्स चली गई लेकिन अभी क्या क्या मिलने वाली है, कैश मिलने वाली है। इसके बदले में क्या हो जाएगा, कैश तो अभी तक मिले ही नहीं, लेकिन क्रेडिटर्स हमारे बढ़ गए, सॉरी डेटर्स हमारे बढ़ गए, तो डेटर्स हमारी क्या है, असेट है। तब देखो कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट वर्थ, मतलब क्या हो गई, गुड्स चले गए तो गुड्स क्या हो जाएंगे, माइनस। तो गुड्स कितने के थे, 6,000 के। अब देखो प्लस, मतलब कैश मिलने वाली लेकिन अभी तक नहीं मिली, लेकिन डेटर्स तो बढ़ गए हमारे, तो डेटर्स बढ़ गए 6,000। लायबिलिटी नहीं है तो लायबिलिटी में नहीं लिखेंगे, प्लस कैपिटल वही है 85,000 तो कैपिटल नहीं बढ़ा। तब देखो उसकी टोटल करेंगे तो वही आएंगी 85,000 इज इक्वल टू, लायबिलिटी कितनी है, लायबिलिटी कुछ भी नहीं है, प्लस कैपिटल 85,000। उसके बाद पेड मोबाइल बिल 500, पेड मोबाइल बिल मतलब मोबाइल का बिल पेड किया। अब मोबाइल का बिल पेड किया, अब देखो मोबाइल भी हमारी क्या है, असेट है, लेकिन कैश जाने वाली है, तो कैश से पेड किया, ऐसा दिया है क्या, क्रेडिट पर किया, ऐसा नहीं दिया है, लेकिन मोबाइल का बिल हमें कैश पर ही पेड करना पड़ता है, तो इसीलिए 500 है जो बिल हमने पेड किया। तब देखो 500 क्या करेंगे, क्योंकि कैश चली गई तो कैश क्या करेंगे, 500 माइनस करेंगे, इजिकल टू लायबिलिटी नहीं बढ़ी है तो लायबिलिटी नहीं लिखेंगे, प्लस अब देखो जो मोबाइल बिल पेड करना है तो वो कहाँ से करेंगे, तो हम करेंगे कैपिटल से ही पेड करेंगे, तो वह 500 क्या हो जाएगा, कैपिटल से माइनस हो जाएगा। अब देखो 85,000 से 500 माइनस किया तो कितना आएगा, 84,500। लायबिलिटी नहीं है तो लायबिलिटी नहीं लिखेंगे, प्लस अब देखो ये भी कैश, मतलब वो कैपिटल में से ही मोबाइल बिल
पेड किया तो वो माइनस कैश चली गई कैपिटल से ही, तो इसीलिए वो कैपिटल में से भी मोबाइल बिल क्या करेंगे माइनस, तो वो भी कितना आएगा 84,500। उसके बाद फिफ्थ है रिसीव्ड रेंट, मतलब रेंट मिला, किससे में कितना मिला 1000, मतलब जो भी टेनेंट का बिल था, रेंट था, टेनेंट का रेंट था, तो वह कितना मिला 1000। अब ये 1000 मिला मतलब हमारे पास क्या आ गई, कैश आ गई, तो कैश क्या हो जाएगी, मतलब असेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो प्लस करेंगे कितना 1000 इजिकल टू लायबिलिटी नहीं है प्लस। अब देखो कैपिटल बढ़ा, अब कैपिटल क्यों बढ़ा, क्योंकि रेंट मिला हमें, तो कैपिटल क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो 1000 उसमें क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब देखो उसकी टोटल करेंगे, असेट कितना है 84,500 और प्लस रेंट मिला 1000, तो उसकी टोटल कितनी आएंगी 85,500 इजिकल टू लायबिलिटी है क्या, नहीं है, प्लस। अब देखो 84,500 में 1000 क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो वो कितना आएगा 85,500। उसके बाद 6 है डिपॉजिट कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया ₹2000। अब देखो डिपॉजिट कैश किया, किसमें किया, बैंक ऑफ इंडिया में किया। अब डिपॉजिट बैंक ऑफ इंडिया में किया, इसका मतलब क्या हो गया कि कैश हमारे पास की चली गई, कैश हमारे पास की चली कितनी की 2000 की। अब देखो वो किसको मिली, कहाँ हमने पेड किया, डिपॉजिट किया बैंक ऑफ इंडिया में, इसका मतलब बैंक ऑफ इंडिया में कैश बढ़ गई, मतलब वो बैंक के पास चली गई, मतलब कैश भी चली गई। तो लेकिन मिले किसको, बैंक ऑफ इंडिया को, बैंक ऑफ इंडिया को मिली, इसका मतलब क्या हो गई, बैंक ऑफ इंडिया में इनकम हो गई, तो इसीलिए 2000 क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब देखो लायबिलिटी है क्या, नहीं लायबिलिटी नहीं है, प्लस कैपिटल है क्या, नहीं कैपिटल भी नहीं है, तो अब उसकी टोटल करेंगे 85,500 माइनस 2000। अब ये 85,500 में से 2000 माइनस किया और ये 2000 प्लस किया, तो आंसर वही आएगा 85,400 इजिकल टू लायबिलिटी नहीं है, कैपिटल कितना है, कैपिटल भी 85,500 है। उसके बाद 7 है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹3000। अब पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹3000 है, तो पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किया, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल भी क्या क्या करना है हमें, तो कैपिटल से ही देना है। तब देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए क्या जा रही है, कैश जा रही है, तो कैश हमारी क्या है, असेट कितना है 3000, तो ये 3000 क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। लेकिन लायबिलिटी बढ़ेंगी क्या, नहीं लायबिलिटी नहीं बढ़ेंगी, लेकिन प्लस क्या करेंगे, उसमें कैपिटल करेंगे, तो कैपिटल में जब पेड किया है तो 3000 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक बिल पेड हमें कैपिटल से ही करना है, तो 3000 क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। अब देखो असेट कितनी थी हमारी पहले की 85,500, उसमें से हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक बिल पेड किया, मतलब कैश चली गई, तो कितनी आएगी 82,500। अब देखो इजिकल टू लायबिलिटी नहीं है, तब देखो कैपिटल कितना है, कैपिटल 85,500 में से 3000 माइनस किया, तो 82,500 आ गया। अब देखो लायबिलिटी, इसमें पूरे प्रॉब्लम में लायबिलिटी नहीं, लेकिन ये 8 वाला गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एज अ 1000, मतलब गुड्स डिस्ट्रॉयड किया, मतलब आग में जल गया, अब फायर में जल गया, लेकिन अब ये पूरा गुड्स है, तो मतलब गुड्स क्या हो गया हमारा, कम हो गया, कितने का 1000 का, तो ये 1000 क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। लेकिन लायबिलिटी बढ़ी क्या, नहीं लायबिलिटी नहीं, लेकिन जो गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया, हमारा लॉस हो गया, तो ये लॉस कहाँ से होगा, तो वो होगा कैपिटल से ही होगा, तो कैपिटल में से क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, कितना 1000। अब देखो 82,500 माइनस 1000, तो कितना आएगा 81,500 इजिकल टू लायबिलिटी नहीं है, कैपिटल कितना है हमारा 81,500। अब देखो ये हो गई हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, मतलब क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन का फार्मूला, असेट इजिकल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, मतलब ये क्या करना है हमें, लायबिलिटी देखना है और कैपिटल, ये दोनों की सेम टोटल और ये असेट की सेम टोटल आनी चाहिए। तो ये हो गए हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रॉब्लम। थैंक यू।